أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا عدت يا وجه السرور. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. खुतबे के बाद मैंने जो अभी आपके सामने कुरान पाक की आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, इसका माना और मतलब समझने से पहले आइए हम और आप मिलकर अपने आका व मौला सरकार मदीना जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन क़द अदरिकनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं भी आपके सामने 2-3 अशआर पेश करता हूँ। नाते पाक के है, समात करने से पहले एक मर्तबा और जी लगा करके दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन क़द अदरिकनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जितनी तलब थी उससे सिवाही बना दिया मौला ने मुस्तफा का, मौला ने मुस्तफा का सिपाही बना दिया। नाते रसूल पढ़ने की बरकत तो देखिए रब ने मुझे मदीने का राही बना दिया। रब ने मुझे मदीने का राही बना दिया। कितने करम गिनाओ में बस इतना जान लो तेरा तमें हुजूर ने कतरा तमें हुजूर ने दरिया बना दिया। बैठो भाई बैठो, दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन क़द अदरिकनी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर फरमाता है, परवरदिगार का नाम हरदम जुबा पे रखना, परवरदिगार का नाम हरदम जुबा पे रखना, उसके सिवा जहां में समझो न कोई अपना। मादर पिदार बेटी बेटा कुटुंब कबीला, मादर पिदार बेटी बेटा कुटुंब कबीला, निकलेगा जब जनाजा छोड़े वही अकेला। बंगला बना है अच्छा भंडार क्या भरोगे, बंगला बना है अच्छा भंडार क्या भरोगे, होवेगी उम्र पूरी उस वक्त क्या करोगे।
मलमल जरी के कपड़े उम्दा बदन धरोगे, मलमल जरी के कपड़े उम्दा बदन धरोगे, मिट्टी में जब मिलोगे उस वक्त क्या करोगे। मिट्टी का कर बिछोना ईंटों का ले सिराना, मिट्टी का कर बिछोना ईंटों का ले सिराना, मिट्टी में जब मिलाना या पीर तुम बचाना, या पीर तुम बचाना जब जान तन से निकले, या पीर तुम बचाना जब जान तन से निकले, निकले तो या इलाही कलमा जुबा पे लाना। आया था एक सिकंदर दुनिया से ले गया क्या, आया था एक सिकंदर दुनिया से ले गया क्या, थे दोनों हाथ खाली बाहर कफन के निकले। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मिलाद एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए रखी गई है। इस मिलाद के अंदर हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम पढ़ते हैं। एक बात याद रखना, दुरूद पाक पढ़ना सुन्नते इलाहिया है ना, दुरूद पाक पढ़ना सुन्नते इलाहिया है। और दूसरी बात याद रखें, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है। क्या होता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। तो हम सलाम भी करते हैं और हुजूर से मोहब्बत भी करते हैं। दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। एक बात का ख्याल रहे, है ना, अगर कोई इबादत को रब की बारगाह में कबूल करवाना है तो वो अल्लाह के हबीब पर दरूद और सलाम पढ़ा करे। दुरूद क्या चीज है, दुरूद पढ़ने से हमारे फायदे क्या है, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला हमारे साथ कैसी मोहब्बत करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब कभी मोमिन बंदे का इंतकाल का वक्त करीब आता है, मोमिन बंदे का इंतकाल का वक्त करीब आता है तो अल्लाह ताला अपनी सारी मखलूक को हुक्म देता है। अल्लाह पाक अपनी सारी मखलूक को हुक्म देता है। कौन सा हुक्म देता है मालूम है? मोमिन बंदे का जब इंतकाल का वक्त करीब आता है तो अल्लाह पाक अपनी सारी मखलूक को हुक्म देता है और ये कहता है उस बंदे की मग़फ़िरत की दुआ करो जो मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ता है, मेरे महबूब पर दरूद और सलाम पढ़ता है। एक बात है, सलाम कहाँ बन होता है भाई, सलाम कहाँ बन होता है? जहां झगड़े होते हैं वहां, जहां ना इत्तेफाकी होती है वहां, जहां मोहब्बत है वहां सलाम भी है। जहां ना इत्तेफाकी है वहां कोई सलाम नहीं करता। लेकिन मेरे आका ने फरमाया जहां ना इत्तेफाकी हो वहां मेरी सुन्नत अदा करो, सलाम करो तो अल्लाह मोहब्बत अता फरमाएगा। कहते हैं सलाम पढ़ने से अल्लाह मोहब्बत देता है, दुरूद पाक पढ़ने से अल्लाह मग़फ़िरत फरमा देता है। तो हम अहले सुन्नत वल जमात वाले दुरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं। अब तो आपके दिमाग में आया ना सलाम कहाँ बन होता है भाई? आपको मालूम पड़ता है मैं क्या बोलता हूँ, है ना? सलाम दुआ कहाँ बन होता है मालूम है? जहां ना इत्तेफाकी हो, जहां झगड़ा हुआ हो वहां सलाम नहीं होता। तो याद रखना सलाम और दुआ दोनों हमारी कबूलियत का दर्जा रखती है, हमारी नजात का जरिया रखती है। दुआ भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। दुआ करने से अल्लाह मग़फ़िरत कर देता है। बहुत से लोग नहीं होते नमाज तो पढ़ते मगर दुआ नहीं करते, है ना? दुआ क्या चीज है मालूम है? इबादत का मग़ज़,
इबादत का मग़ज़ इंसान खूबसूरत हो, दिखने में खूबसूरत हो, उसको देख करके कोई भी कह दे माशाअल्लाह फिट बॉडी, दिखने में भी कितना अच्छा है, अल्लाह पाक ने हुस्न भी दिया है, सब कुछ अच्छा है, उसके करीब जाकर के बात करो तो कोई इंसान कहेगा कि वाह सब दिमाग नहीं है भाई, सब कुछ है, दिखने में अच्छा, फिट बॉडी, हाइट बॉडी, सब कुछ कंप्लीट है, मगर उसके पास दिमाग नहीं है। तो पता चला गमे ऐसा दिखने में इंसान है मगर दिमाग नहीं है तो वो कोई काम का नहीं है। इसी तरह कंप्लीट इबादत दिखती हो मगर दुआ ही ना हो, दुआ ही ना हो, इसके लिए कहते इबादत का मक़सद दुआ है, और दुआ मांगने से अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। कोई ये ना कहे मैं डायरेक्ट नमाज से चला जाऊंगा, कोई ये ना कहे मैं डायरेक्ट हज से चला जाऊंगा, कोई ये ना कहे मैं डायरेक्ट ज़कात दे करके चला जाऊंगा। हाँ, इससे भी होता है, हो खुद के अमल भी काम आते हैं, खुद के अमल भी काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि खुद के अमल का भी वसीला ले लो तो वो अमल भी काम आता है, मगर वो अमल कौन सा, वो अमल कौन सा, वो अमल सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया हो, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया हो, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए किया हो, वो अमल होगा। तो अल्लाह ताला तुम्हारे अमल के सदके में दुआ मांगोगे तो अल्लाह ताला दुआओं को कबूल फरमा लेता है, तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। लेकिन हमारे अमल में तो दिखावा है, हम तो कपड़ा पहने तो भी दिखावा, हम तो इबादत करे तो भी दिखावा, जरा हुस्न अल्लाह पाक ने दे दिया वो भी दिखावा, हम तो कोई अच्छा घर बनाते हैं वो भी दिखावा, हम किसी को सदका करते हैं वो भी दिखावा, हम किसी के साथ भलाई का सलूक करते हैं वो भी दिखावा। अब तुम सोचो तो सही, हमारे कौन से काम के अंदर दिखावा नहीं है? हाँ, वो काम करो जिसमें खुदा के सिवा किसी को दिखाने के लिए काम ना करा हो, उस अमल का सदका लोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेता है। मैं आपको बताऊं 3 अमल के बारे में जिसका अमल भी काम आता है। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बनी इस्राइल में 3 शख्स सफर कर रहे थे। कौन सा अमल काम आता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बनी इस्राइल में 3 शख्स वो सफर कर रहे थे। सफर के दौरान एक आंधी तूफान आया और बारिश शुरू हो गई। अब ऐसा था जैसे पत्थरों को उड़ावे ऐसी हवा थी, इंसानों को उड़ावे ऐसी हवा थी और मूसलाधार बारिश थी। तो 3 बंदे एक पहाड़ में छुप गए। 3 बंदे, कौन बयान कर रहा है? मेरे आका बयान कर रहे हैं। इस हदीस को मेरे आका बयान कर रहे हैं। 3 शख्स जो थे वो एक घार के अंदर छुप गए ताकि बारिश से, हवा से, तेज आंधी से बच सके। एक घार था, उसके अंदर जाकर के छुप गए। जैसा छुपना था ऐसे हवा की वजह से एक पत्थर लुढ़का, ऊपर से एक पत्थर आकर के गिरा। जिस घार के अंदर वो छुपे थे उस घार का मुंह बंद हो गया। जैसे समझ लो कुआं, इसके अंदर छुपे और एक पत्थर जो है पलटता पलटता आया और घार के मुंह पर आकर के रुक गया। ऐसा लगता है जैसे हांडी के ऊपर एक ढक्कन को रख दिया, बंद हो गया। अब निकलने की कोई सूरत नहीं है, निकलने की कोई सूरत नहीं है। अब तीनों सोचने लगे इसके अंदर हमारा दम घुट जाएगा, इसके अंदर हम मर जाएंगे, अब करे तो क्या करे। अब तीनों इंसान मिल करके कहते हैं जिंदगी में अगर कोई नेक अमल किया है उसको याद करो और उस अमल का वसीला बनाओ ताकि अल्लाह ताला इस अमल के सदके में हमारी नजात कर दे और हमको गार से रिहाई मिल जाए। अब 3 बंदे हैं। बहुत से लोग नहीं कहते हमारा तो बस ये काम आता है भाई, लेकिन दिखावे का ना,
दिखावे का ना हो, वो अमल काम आता है। उनमें से एक बंदा खड़ा हुआ, रब की बारगाह में कहने लगा कि मेरे रब, मैं बकरियां चराता हूं, मैं बकरियां चराता था, और बकरियां चराने के बाद जब रात को मैं अपनी बकरियों को वापस लेकर के आता था, मैं दूध दोता था, पहले अपने माँ बाप को पिलाता था, इसके बाद में अपने बच्चों को देता था। लेकिन एक दिन मैं लेट हो गया, एक दिन मैं लेट हो गया, बकरियां लेके आने में थोड़ा लेट हो गया, तो क्या देखा, मेरी माँ भी सो गई है, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। मैंने दूध को दोया और दूध लेकर के अपनी माँ के पास खड़ा रहा। मेरे बच्चों ने मेरे पैर पकड़े कि हम भूखे हैं, हमें दूध पिलाओ, वरना हम भूख की वजह से मर जाएंगे। तो वो बंदा कहता है, पूरी रात मेरे बच्चों ने मेरे पैर पकड़े कि मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ, लेकिन मैंने कहा था जब तक मेरी माँ नहीं पिएगी वहां तक मैं किसी को दूध नहीं पिलाऊंगा। जब फजर में मेरी माँ उठी तो सबसे पहले मैंने माँ के दरबार में दूध का कटोरा पेश किया और मेरी माँ ने जो है वो दूध पी लिया। ऐ अल्लाह, मैंने वो अमल अगर तुझे खुश करने के लिए किया है तो ये घार का मुंह खोल दे। बस इतना कहा, एक थोड़ा सा घार का मुंह खुला, घार का मुंह खुला, अब थोड़ा सा उजाला आने लगा। दूसरे बंदे से कहा, देखो ऐसे अमल हो तो बताओ, ऐसे अमल हो तो बताओ। दूसरा बंदा कहने लगा कि मैं एक अपने चचा की लड़की जिसके ऊपर आशिक हो गया, जिसके ऊपर मैं आशिक हो गया, और आशिक होने के बाद मैं सोच रहा था कब ये लड़की मेरे फरेब में आ जाए, कब ये लड़की मेरे फरेब में आ जाए। लेकिन वो लड़की खुदा से डरने वाली थी, मेरे फरेब में ना आई। एक दिन मैंने उसको पैसों का लालच दिया, लालच की वजह से मेरे फरेब में आ गई। हम दोनों तन्हा कमरे के अंदर थे, और कमरे के अंदर होने के बावजूद वो लड़की क्या कहती है मालूम है, खुदा से डर, खुदा से डर। बस इतना बोला, मेरा बदन थर-थर कांपने लगा। मैं उसी वक्त कमरे से बाहर आ गया और कहने लगा कि ऐ मेरे रब, ये जिना का काम मैंने तेरी डर की वजह से छोड़ा था, तन्हाई में था, मैं सब कुछ कर सकता था, लेकिन तेरे डर की वजह से मैंने कोई बुरा अमल नहीं किया और मैं बाहर वापस आ गया। ऐ मेरे रब, अगर मैंने ये तेरे डर से, तेरी रजा से काम किया है तो हमारे बाहर निकलने की कोई सूरत बना दे। कहते थोड़ा सा पत्थर हट गया, थोड़ा सा पत्थर हट गया। अब तीनों इंसान कहने लगे, अब हमें जीने की उम्मीद आने लगी, हमारी जिंदगी में एक खुशी के किरण आने लगे कि आज हम बच जाएंगे। तीसरे बंदे से कहा, तेरे पास कोई अमल हो तो बोल, रब की बारगाह में दुआ मांग, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करने वाला है, अमल को कबूल करने वाला है। तो तीसरा बंदा क्या कहता है मालूम है, मैं बकरियों का रेवड़ रखता था, बकरियों का रेवड़ रखता था, और मेरे पास एक नौकर भी था जिसको गुलाम कहते हैं, नौकर भी रखता था। लेकिन नौकर जो है वो काम करता रहा, मुझसे कोई मजदूरी कभी भी नहीं मांगी। एक दिन क्या खबर क्या हुआ, वो मजदूर चला गया, गुस्से में होकर के चला गया, मुझसे 1 रुपया तक ना लिया, मुझसे 1 रुपया तक ना लिया। और मैंने क्या करा, उसकी जितनी सारी मजदूरी होती थी उसका मैंने हिसाब लगाया, और हिसाब लगाने के बाद उसके पैसों को मैंने एक तरफ रख दिया। बोले ये उसकी अमानत है, मैं अमानत में खयानत नहीं कर सकता। उसका पूरा हिसाब एक तरफ रख दिया। यूं करते करते कहते मुझ पर ऐसे मुफलिसी के दिन आए कि न मेरे पास कोई बकरी का रेवड़ है, न कोई रहने के लिए मकान है, कोई चीज नहीं है। जब मेरी परिस्थिति, मेरी हालत ऐसी हो गई तो जो पैसे मैंने रखे थे उस मजदूर के, जो पैसे मैंने उस मजदूर के एक तरफ रखे थे, उन्हीं पैसों में से मैंने बकरियों को खरीदा और इतना सारा रेवड़ बनाया। कुछ सालों के बाद, कई सालों के बाद वो बंदा
लकड़ी के टेके टेके आया मेरे पास, उसकी दाढ़ी भी सफेद हो गई थी, मेरे सामने आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा पहचानते हो मैं तुम्हारा मजदूर हूँ जो चला गया था, आज मेरा हिसाब दे दो, आज मेरा हिसाब दे दो। तो वो बंदे ने कहा भाई सब कुछ तेरा है, मैं भी तेरा नौकर हूँ, ये जितना सारा रेवड़ है सबका सब तेरा है। तो वो बंदा रोने लगा, बोले गरीब के साथ ऐसा मजाक ना करो, मेरी कमाई दे दो, मेरा जितना पगार होता है उतना दे दो। वो बंदे ने कहा कसम खुदा की मैं तो तेरे जाने के बाद मुफलिस हो गया था, लेकिन तेरा पगार तेरी तनख्वाह जो एक तरफ थी उसको मैंने जमा करके रखा था, उसी तनख्वाह से मैंने बकरियों को खरीदा है, उसी तनख्वाह से मैंने मकान को बनाया है, सब कुछ करा है, ये सब तेरा है, तू ले जा सकता है। वो बंदा लेकर के चला, उस बंदे ने दुआ मांगी और कहा ऐ अल्लाह मैंने ये अमल किया है, अगर तेरी बारगाह में कबूल है तो हमारे निकलने का कोई रास्ता बना दे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसी वक्त गार का मुंह खुल गया और तीनों बंदों को अल्लाह पाक ने बाहर निकाला था। उसी वक्त अल्लाह पाक ने तीनों बंदों को बाहर निकाला था। अब सोचो हमारे अमल कैसे है। मैंने आपको अभी तो बताया हज के लिए जाता है तो भी दिखावा है ना, नहीं होता ऐसा, कोई सखावत देता है तो भी दिखावा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे भले चाहे अमल करे, उस बंदों ने अमल तो किया, कुछ बंदों ने अमल तो किया, ऐसा छुपके से अमल किया तो उसका वसीला लेने में काम आया। बंदा ये ना सोचे मैंने तो जिंदगी भर नमाजें पढ़ी है, जिंदगी भर हज किए हैं, जिंदगी भर ज़कातें दी है। बंदा ये ना सोचे बल्कि रब की बारगाह में 2 सजदे ज्यादा करे कि तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने अपने महबूब के दरबार में मेरी हाजिरी कराई, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मौला, तूने मुझे अपना घर दिखाया। ऐसी दुआ करनी चाहिए और अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए। कोई बंदा अगर हज करके अकड़े ना, अल्लाह ताला उसकी हज को मुंह पर मारता है। अब तो हमारे में कैसा है, कोई हज करके आता है कभी हाजी ना बोला हो तो भी खैर नहीं है, नहीं होता ऐसा। भाई मैंने तो हज पढ़ी है, कोई वकील गवाह में होता है कि फलाने हाजी साहब, अरे हाजी साहब ना लिखा, किसने लिखा है मेरा नाम, कि वो फलाने, बोले मालूम ना हो तो काय को लिखा था, मेरा नाम है पूरा लिख हाजी, हाजी लिख, इसके बाद स्टार्ट कर। ऐसा नहीं होता, तो ऐसा खाली हाजी बनने का टाइटल ना लगाओ तुम, बस सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हज पढ़ो, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हज पढ़ो। तुमने तो ये समझ लिया अब मैंने हज पढ़ लिया, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ज़कात भी देता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। खुदा ना खास अगर खुदा ने पूछ लिया कि तू इतना सारा अकड़ता था, इतना सारा इतराता था, लोगों को हकीर समझता था, मैंने तुझे अपनी नेमतों से नवाजा है, मेरी कौन सी नेमत का तूने शुक्रिया अदा किया है, मेरी कौन सी नेमत का तूने शुक्रिया अदा किया है। अभी मालूम होगा जो कोरोना गया, कोरोना में ऑक्सीजन की बोतल के लिए लोग दौड़ते थे, है ना, नहीं मिलता था। कोई ये बोले ये बंदा 5 मिनट जिएगा, 5 मिनट में अगर उसको ऑक्सीजन मिल गया, 5 मिनट का ऑक्सीजन मिल गया तो वो बंदा जिंदा रहेगा, वरना मर जाएगा। अब ऑक्सीजन सामने पड़ा है, अगर सामने वाला बोले ऑक्सीजन तो देना है मगर 5 लाख रुपये होंगे, 5 लाख रुपये देंगे, तो वो बंदा क्या कहेगा, घर बेच डालेंगे, घर बेच डालेंगे, सब कुछ करेंगे, 5 लाख तो 5 लाख। हम ऑक्सीजन का बोतल लेते हैं, मेरा रब तो हमको फ्री में ऑक्सीजन देता है, मेरा रब तो हमें फ्री में ऑक्सीजन देता है। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ अल्लाह ताला का किस तरह से शुक्रिया अदा करोगे, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी अनमोल नेमतें हमारे पास है। अल्लाह ताला कहता है कि खाली मेरी नेमतों को याद करो और मेरा शुक्रिया अदा करो, मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दूंगा। अल्लाह ताला का सबसे बड़ा शुक्र अदा करना हो तो कौन सा है,
कौन सा शुक्र अदा करोगे? अल्लाह की बारगाह में झुको, नमाज पढ़ो, अल्लाह की बारगाह में तुम झुकोगे तो अल्लाह पाक फरमाता है, अरे मेरे बंदे, तूने जिंदगी भर गुनाह किया, अब आकर के मेरी बारगाह में एक सजदा किया है, तो जा मैं तेरी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐसा है कोई दुनिया में माफ करने वाला? ऐसा है पूरी जिंदगी की खताओं को माफ करने वाला? ऐसा रहमान और रहीम कोई का रब हो तो ला करके बताओ। और अल्लाह पाक कुरान पाक के अंदर कहता है, या अय्युहल इंसानो मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, अरे इंसान, तुझे करीम रब की बारगाह में आने से किसने रोका है? तुझे करीम रब की बारगाह में आने से तुझे किसने रोका है? अल्लाह ताला तो कहता है, तूने जिंदगी भर गुनाह किए, मेरी बारगाह में आ, एक सेकंड के लिए तू तौबा करेगा तो मैं तेरी सारी खताओं को माफ कर दूंगा। इबादत करना मगर अकड़ना मत, इबादत करना मगर अकड़ना मत। हाँ, इबादत के बाद आजीजी जरूर करना, आजीजी जरूर करना। अब कोई कहेगा कि भाई आजीजी क्या चीज होती है? एक तरफ तो तुमने सजदा किया, आजीजी उसको कहते हैं, सजदे के बाद भी रब की बारगाह में बोलो कि मेरे मौला, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अपनी बारगाह में झुकने के काबिल बनाया, काबिल समझा। बस आए अल्लाह, तू मेरे सजदे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। तो अल्लाह ताला कहता है, अगर तुम्हारे, भाई कहते अल्लाह की रहमत, अल्लाह की रहमत कितनी है मालूम है? अल्लाह ताला कहता है, मेरी रहमत के बारे में तुमने अंदाजा ही नहीं लगाया, मेरी रहमत के बारे में अंदाजा ही नहीं लगाया। एक बंदे ने बहुत बड़ा गुनाह किया, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पकड़ करके मेरे आका की बारगाह में लाए और ज़ारो कतार रोने लगे, क्योंकि उसने जिना किया था और जिना भी बहुत बुरा जिना किया था। ऐसा जिना कोई नहीं कर सकता, ऐसा जिना किया था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में वो आया, बंदा रोने लगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उसके रोने पर रहम आया, उसके रोने पर रहम आया। लेकर के मेरे आका की बारगाह में गए, दरवाजा खटखटाया, हुजूर ने दरवाजा खोला और कहने लगे, बोले हुजूर, मुझसे एक गुनाह हो गया है। मेरे नबी ने फरमाया, खुदा माफ कर देगा। बोले खुदा मुझे माफ नहीं करेगा, इतना बड़ा गुनाह हो गया है। मेरे आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह समंदर के बराबर है? क्या तेरा गुनाह समंदर के पानी के बराबर है? वो कहने लगा, इससे भी बड़ा गुनाह है। पहाड़ों के बराबर है, क्या इससे भी बड़ा गुनाह है? कहने लगे, मेरे आका ने आखिर में फरमाया, क्या तेरा कोई गुनाह रब की रहमत से बड़ा है? रब की रहमत से बड़ा कोई गुनाह है? फिर गुनाह के बारे में मेरे आका को बताया और बताने के बाद मेरे आका ने जब सुना, बोले निकल जा यहाँ से, इतना बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा। थोड़ा सा दूर निकला था, अल्लाह ताला ने मेरे आका से फरमाया कि मेरे महबूब तेरी बारगाह में आया है, मैं उसे माफ कर देता हूँ। तेरी बारगाह में आया है, मैं उसे माफ कर देता हूँ। कोई की बातों में ना आओ कि तूने गुनाह करा, अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। जैसा हमारे पास तो शर्ती है, डायरेक्ट सिक्का मार देते हैं कि अब तेरा गुनाह माफ नहीं होगा, अब तेरा गुनाह माफ नहीं होगा। नहीं कहते ऐसा, ऐसा मत कहो। इस बंदे को अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद मत करो, और बंदे से तो ये बोलो कि रब बड़ा करम करने वाला है। हाँ, बस इतना कर कि आज के बाद कभी गुनाह ना करना, ऐसी तौबा कर ले, ऐसा कर देगा। अल्लाह ताला तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है। अल्लाह पाक तौबा करने वाले को बहुत पसंद करता है। अब दूसरी बात, मेरी माएँ बहनें बैठी हुई, मेरी नजर भी वहां पड़ी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कौन सा गुनाह। एक तो शिर्क करना, मर्द हो चाहे लेडीज हो, शिर्क करना बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क करने वाले को अल्लाह कभी माफ नहीं करता। अल्लाह पाक कभी शिर्क करने वाले को माफ नहीं करता। कौन सा शिर्क? खुदा के साथ किसी को शरीक करना, खुदा के सिवा किसी को सजदा करना, खुदा के सिवा किसी को सजदा करना और
रिवाज निकालना नहीं। शादियों के अंदर होता है ऐसा कि शादी के अंदर कोई चीज ऐसी होती है कि लाल जोड़ा तो लाल जोड़ा, नहीं होता ऐसा। लाल जोड़ा तो लाल जोड़ा, लाल जोड़े के बगैर शादी नहीं होती, ऐसा नहीं होता। होता है ना, ऐसा लगता है जैसे फर्ज या सुन्नत हो, इसके बगैर निकाह ही नहीं होगा। अब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी शरीयत में वो काम करो जो मेरी शरीयत बताती है, वो काम करो जो मेरी शरीयत बताती है। अब शरीयत के अंदर खराब खरोफात करना, खराब खरोफात करना, अब ये कहते हैं यहाँ जिस घर के अंदर मैयत हो गई है वहां अगरबत्ती जला के रखना पड़ेगा। अगर तुमने अगरबत्ती जला करके ना रखी तुमको गुनाह होगा। दूसरा क्या करते हैं, कब्र के पास अगरबत्ती जला करके रखना, अगर नहीं करा ये गुनाह हो जाएगा। न जाने क्या क्या कहते हैं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, भाई मरने वाला मर के चला गया, उसका जनाजा निकलने से पहले 50 किलो गेहूं, किलो घी, इतना गुड़ अगर ना दिया तो भी कहते उसकी नजात नहीं होगी। भाई तोशा क्या कहते, तोशा कहते हैं। अब तोशा किसको कहते हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। तोशा अकबर वारसी कहते हैं, अकबर वारसी मिलाद अकबर में मैं छोटा था जब पढ़ा था, मिलाद अकबर में वो एक कसीदा है, कौन सा, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हमारे उस्ताद जब मिलाद पढ़ाते थे ना, जब मैंने ये कसीदा सुना भी है और इस कसीदे के आगे पढ़ेला है, बोले तोशा कहते किसको है, तोशा कहते किसको है। 50 किलो गेहूं घी देना कोई गुनाह नहीं हो। कोई फकीर हो तो ऐसा ना लगाए कि भाई हमारे अंदर लात मारी, ऐसा नहीं है। देना सवाब है, मैयत के इसाले सवाब के लिए देना अच्छी बात है, लेकिन कोई ये ना कहे जनाजे से पहले इसको निकालना चाहिए, तुमने नहीं निकाला तो गुनाह हो जाएंगे। असल तोशा नेक अमल को कहते हैं, है ना। इसके अंदर अकबर वारसी ने लिखा है मंजिल का है भरोसा, अकबर बगल में तोशा, क्या खूब ले चला है सल्ले अला मोहम्मद, क्या खूब ले चला है सल्ले अला मोहम्मद। तो तोशा उसको कहते हैं। खाली ऐसा नहीं है भाई, बेटा तो आज का बेटा तो समझता है मेरा हक बनता है कि माँ को फातिहा दिला दिया मेरा काम हो गया, मेरा हक बनता है इतने सारे आदमियों को खिला दिया मेरा हक अदा हो गया। बेटा तो ये समझता है मैंने 10 में 20 में 40 में बरसी में छसई में मिलाद पढ़ा दी, मेरा हक अदा हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकता। और ऐसा भी नहीं कि इतना सारा खिलाया है, खिलाना कौन सी किताब में है, खिलाना कौन सी किताब में है कि तुम नहीं खिलाओगे तो गुनाह होगा, ऐसा कोई किताब में पढ़ा है भाई। ये जियारत का 10 में का 20 में का एक बात रहे, एक बात का ख्याल रहे, सबसे बड़ा सवाब है खिलाना, है ना, सबसे बड़ा सवाब है खिलाना, मेहमान नवाजी करना बहुत बड़ा सवाब है। लेकिन ऐसा नहीं कि तुमने जियारत में ना खिलाया तो गुनाह होगा, बिस्मे में ना खिलाया तो गुनाह होगा, ऐसा नहीं। 10वें 20वें में मेहमानों का ख्याल करो, मेहमानों का ख्याल करो, वरना ये नहीं कि नहीं खिलाया, हाँ खिलाओ, 10वें में भी खिलाओ, 20वें में भी खिलाओ, 40 में भी खिलाओ, अल्लाह पाक ने दिया है तो। लेकिन किसको खिलाओ, यतीम मिस्कीन बेवाओं को खिलाओ, यतीम मिस्कीन बेवाओं को खिलाओ, उनको खिलाओगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा। जिसका पेट भरेला है उसको खिलाओगे, उठेगा और कहेगा चावल कच्चे है, नमक ज्यादा डाल दिया है, न बैठने का इंतजाम है, न पानी पिलाने का इंतजाम है। और अगर कोई भूखा है, कोई मिस्कीन है, कोई गरीब है, खाता जाएगा और रब की बारगाह में दुआ करता जाएगा। ऐसा न समझे कि खिलाना कोई गुनाह है, ऐसा न समझे, वरना कल से तुम तो मेहमान को भी बंद कर दोगे कि बस आपने किया है। ऐसा नहीं, मेहमान अल्लाह की रहमत है, मेहमान अल्लाह की रहमत है।
जो मेहमान को खाना खिलाता है अल्लाह ताला उसके घर के अंदर बरकत अता फरमाता है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था, इंसान इबादत करके घमंड ना करे, फखर ना करे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी करे, वरना खुदा कल क़यामत के दिन हिसाब लेने वास्ते जाएगा तो बंदा कोई हिसाब नहीं दे सकेगा। किस तरह से नहीं दे सकेगा और बंदे की मग़फ़िरत किस तरह से होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बंदे ने, बहुत से लोग नहीं कहते नबी की उम्र 63 साल की है ना, नबी की उम्र 63 बरस की और मेरी उम्र 90 बरस की, ऐसा नहीं कहते। तो इबादत में बढ़ गया, इबादत से मैं नबी से ज्यादा इबादत करी 27 बरस है ना, तो मैं इबादत में बढ़ गया। अरे पूरी कायनात के सजदे एक तरफ, मेरे नबी का सजदा एक तरफ है, तो भी मेरे नबी के सजदे का हक कोई अदा नहीं कर सकता। अरे नबी के बराबर तो किसी की उम्र नहीं हो सकती। बहरहाल कोई दिन याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। एक शख्स का इंतकाल हो गया 400 साल की उम्र, 400 साल की उम्र। हम में तो कोई नहीं है 400 साल का, है ना। 100 साल वाला भी यहाँ कोई बंदा नहीं बैठा, कोई बंदा नहीं बैठा। 400 साल की उम्र है जब उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जब रब की बारगाह में ले गए तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा, अदब के साथ जन्नत में ले जाओ उसको, अदब के साथ जन्नत में ले जाओ, क्योंकि 400 साल इबादत करी है उस बंदे ने, 400 साल इबादत करी है। जब बंदे को लेकर के फरिश्ते जन्नत में चले तो वो बंदा क्या कहता है मालूम है, मुझे मालूम था कि रब मुझे जन्नत देगा ही, क्योंकि जन्नत अपनी है। 400 साल से इबादत करी है। अल्लाह पाक ने कहा फरिश्तों से, इस बंदे को वापस लाओ, जरा मेरे सामने खड़ा करो। क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है? बोले मैंने ऐसा बोला, मैंने 400 साल तक इबादत करी है, 400 साल के मैंने सजदे किए हैं, तेरी बारगाह में खड़ा रहा हूँ, चल चल के मस्जिद में गया हूँ, 400 साल तक इबादत करी है। तो मेरा रब फरमाता है कोई बात नहीं, किन पैरों से चल के गया था? बोले मेरे मौला यही पैरों से मैं चल के गया था। मेरा रब कहता है पैरों के बदले में कितने साल की इबादत देता है, पैरों के बदले में कितने साल की इबादत देता है। फिर अल्लाह पाक ने कहा, जिस किताब को तू पकड़ता था, किस हाथ से पकड़ता था? कहने लगा कि मेरे मौला इस हाथ से मैं किताब को पकड़ता था। अल्लाह पाक ने कहा, इस हाथों के बदले में कितने साल की इबादत देता है? फिर रब ने फरमाया, इस आंख से देख करके चलता था, इस आंख के बदले में कितने साल की इबादत देता है? फिर रब ने तो गिनाना शुरू कर दिया, यहाँ तक के भाई के पास कुछ न बचा, बंदे के पास कुछ न बचा। अब खाली हो गए, न एक भी नेकी है, कोई चीज उनके पास नहीं है, नेकियों से खाली हो गए। अब करे तो क्या करे? फिर बंदे के दिल में ख्याल आया, कहने लगा कि मेरे मौला अब तो तेरी मेहरबानी से मेरी मग़फ़िरत होगी, मैं तेरी बारगाह में आजिज़ी करता हूँ, मेरा गुनाह माफ कर दे और मुझे बख्श दे। अल्लाह पाक ने कहा कि ऐसा बोल ना, ऐसा बोल, यहाँ कोई इबादत करके अकड़ता है वो जरा भी मुझे पसंद नहीं है। यहाँ तो इबादत करने के बाद आजिज़ी करता है, इंकिसारी करता है। तो अल्लाह पाक फरमाता है मैं आजिज़ी और इंकिसारी करने वालों की मग़फ़िरत फरमा देता हूँ। कोई बंदे ऐसे भी होते हैं, कोई बंदे ऐसे भी होते हैं कि तो मौलवियों की बातें हैं कि कब्र में सवाल जवाब होते हैं, किसने जा करके देखा? ऐसा नहीं कहते, जिसके ईमान का कोई ठिकाना नहीं है। हम तो पढ़ते आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत। हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम तो खुदा पर भी ईमान रखते हैं, उनके फरिश्तों पर, उनकी किताबों पर, आखिरत भी
भी ईमान रखते हैं, मरने के बाद जिंदा करेगा उस पर भी हम ईमान रखते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये मौलवियों की बातें हैं, किसने जाकर के कब्र में देखा, ये किसने जाकर के कब्र में देखा। अगर सोबत अच्छी नहीं है, सोबत बुरे लोगों की है, कल ये भी कहेगा कि खुदा को किसने देखा है, कल ये भी कहेगा खुदा को किसने देखा है। अरे उसी ने कहा है जिसने खुदा को देखा है, उसी ने कहा है जिसने खुदा को देखा है। किसने देखा है? मेरे आका ने देखा है, मेरे आका ने देखा है। कोई ये ना समझे कब्र में सवाल और जवाब होते हैं, ये गलत फहमी है। नहीं, इतने सालों से तुम रहते हो, अल्लाह का रिस्क खाते हो, अल्लाह का सब कुछ इस्तेमाल करते हो, तो क्या अल्लाह ताला बगैर हिसाब के तुमको जाने देगा? बगैर हिसाब के तुमको कभी नहीं जाने देगा। आखिरी बात बता करके मैं रुखसत होता हूँ। एक बंदे के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो अपने बच्चों को बुलाया, और बुलाने के बाद क्या कहता है मालूम है? मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दफन न करना, मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे दफन न करना। बोले क्या करे? बोले जला देना, जला देना। कितना जलाना? पूरा जला देना। और जलाने के बाद चले न मत जाना, चले मत जाना। तो बेटों ने कहा क्या करे? बोले पूरा जल जाओ, पूरी राख बन जाए, तो आधी राख को हवा में उड़ाना और आधी राख को दरिया में बहा देना। बेटों ने कहा कि ऐसा क्यों? बोले रब की बारगाह में खड़ा ना होना पड़े, रब की बारगाह में खड़े होने से मुझे शर्म आती है, मैंने गुनाह बहुत किया है, रब की बारगाह में मैं किस मुंह से बात करूंगा, इसके लिए मैं जलना पसंद करता हूँ। कहते मरने के बाद वसीयत के मुताबिक आधी रात को हवा में उड़ा दिया, आधी रात को दरिया में बहा दिया। जब रात को एक बेटे ने ख्वाब में देखा उसका बाप जो है वो जन्नत के बागात के अंदर टहल रहा है, जन्नत के बागात के अंदर टहल रहा है। तो बेटे ने पूछा बाप से कि ये क्या हुआ आपके साथ, आपके साथ ये क्या हुआ? आपको मैंने जन्नत के अंदर टहलते हुए देखा। उनका बाप क्या कहता है मालूम है? मेरा रब बड़ा रहमान रहीम है, मेरा अल्लाह बड़ा रहमान रहीम है, करम करने वाला रब है। बोले कैसे हो गया? बोले रब ने मुझसे एक जुमला पूछा कि तूने ये क्या कर दिया, जलाने का हुक्म क्यों दिया? तो वो बंदा कहता है तेरे डर की वजह से, तेरे सामने खड़ा ना होना पड़े इसके लिए मैं डर गया और ये हुक्म मेरी औलाद को दे करके आया। तो रब क्या फरमाता है मालूम है? ऐ बंदे, सबसे बड़ी इबादत तो मेरा डर है, सबसे बड़ी इबादत तो मेरा डर है। आज हम नमाज भी पढ़ते हैं, खुदा से डरते नहीं। यहाँ नमाज पढ़ी, बाहर निकले, झूठ बोलना शुरू कर दिया। अरे झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है, झूठ बोलना मुनाफिक की निशानी है। दूसरी बात बताऊं, दावत लेना, दावत कबूल करना और न जाना ये भी मुनाफिक की निशानी है, वो भी मुनाफिक की निशानी है। क्यों ऐसा? कोई बंदे से कहा हमारा 50 का परिवार है, कोई बंदा दावत देने के लिए आया, तुमने दावत को कबूल कर लिया, तो बंदा जाकर के 50 का पकाएगा और पकाने के बावजूद तुम ना गए तो उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। तो मेरे आका ने फरमाया दावत दे, दावत कबूल करे और न जाए वो मुनाफिक है। तो याद रखना, हम तो नहीं कहते हमारे उसके बनती नहीं है तो हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। नहीं बनती तो जनाजे में भी आते हैं, जनाजे में कितने सारे लोग जमा होते हैं ना भाई, जनाजे में होते हैं। जनाजा होने से पहले गए होते तो जनाजा ना, जनाजा उठने से पहले अगर गए होते, उसको जो क्या कहते हैं उसकी इयादत करी होती, उसको तकलीफ में मदद करी होती, उसका हाथ बटाया होता, उसका हाथ पकड़ करके चले होते, तो आज कांधा देने की बारी ना आती, आज कांधा देने की बारी ना आती। आज हम जाते हैं, कोई बीमार होता है, मैं तुमको बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात बताता हूँ, हमारी ना इत्तेफाकी तो अल्लाह वालों से भी दूर कर देती है, अल्लाह वालों से दूर कर देती है। अब आप समझो, हमारे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह एक जगह पर आए, कौन सी जगह पर? वहां आए जहां हमारी बनती नहीं,
जहां हमारी बनती नहीं है, ऐसी जगह पर जाकर के हमारे पीरो मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह बैठे तो वो बंदा फिराक में रहेगा, सोच में रहेगा, यहाँ से निकले तो मिलूं, यहाँ से निकले तो मिलूं, क्या खबर तेरा ध्यान न रहा और वहां से डायरेक्ट चले गए तो, वहां से डायरेक्ट चले गए तो ये दुनिया की ना इत्तेफाकी हमें अल्लाह वालों से दूर कर देती है, और जो अल्लाह वालों से दूर है समझो वो खुदा से भी दूर है। तो ऐसी ना इत्तेफाकी भी न रखो, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करो, कल कयामत के दिन मोहब्बत ही काम आएगी, कयामत के दिन मोहब्बत ही काम आएगी। आज मरने वाला तो मर के चला गया, आज न जाने हमने कितनों को सलाम करा, कितनों के साथ मुसाफा करा, कितने दरूद पढ़े, इतने सारे आदमी बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया 40 में एक अल्लाह का वली जरूर होता है, 40 में एक अल्लाह का वली जरूर होता है। हम सबसे मुसाफा करते हैं, जिससे ना इत्तेफाकी है उसके साथ मुसाफा नहीं करते। हमें क्या मालूम वो खुदा का वली है, हमें क्या मालूम कि वो खुदा का वली है, तुम्हें मालूम नहीं, हम पहचान नहीं सकते, बस इतना कर सकते हैं। मेरे आका ने जो बोला सलाम दुआ करो, मुसाफा करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, तुम मोहब्बत करते रहोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक तुम्हारी दुनिया भी सवार देगा और आखिरत भी सवार देगा। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं इंसान को वली बनना हो तो मेरे पास नुस्खा है, इंसान को एक पल में वली बनना हो तो कहते हैं मेरे पास एक नुस्खा है। बोले हुजूर कौन सा नुस्खा? बोले किसी भी इंसान से मिल मुसाफा कर तो अल्लाह का वली समझ कर अल्लाह का वली समझ करके कर, और ये समझ के नबी का उम्मती है, खुदा इससे मोहब्बत करता है। अगर ये वली समझ करके मुसाफा करेगा तो दिल में कोई कदूरत नहीं रहेगी। कोई भी इंसान होता है अल्लाह वालों से जब भी मुसाफा करता है तो मुसाफे के लिए दौड़ता है, दौड़ता कब है मालूम है? मोहब्बत में। मोहब्बत है तो दौड़ता है, अदावत है तो भागता है। मोहब्बत है तो दौड़ता है, अदावत होती है वो भागता है, वो मुसाफे के लिए नहीं आता। अब सोचेंगे आप कहेंगे कि बस अब ये कितना खराब आदमी है, बोले मुसाफा भी ना करा और चला गया। बहुत से लोग कहते हैं मुसाफा करा और चूमना, अरे भाई चूमना कोई सुन्नत या फर्ज नहीं है, चूमना कोई सुन्नत या फर्ज नहीं है। भाई पीर साहब से मुसाफा कराना चूमा क्यों नहीं? चूमना कोई फर्ज का सुन्नत नहीं है, नहीं चूमोगे तो कोई गुनाह नहीं होता। अब सुन्नत भी नहीं है, फर्ज भी नहीं है, तो हम चूमते क्यों है मालूम है? सुन्नत फर्ज नहीं है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और नहीं चूमते बहुत से लोग, नहीं चूमते ना, अच्छा कोई बात नहीं, नहीं चूमते। अल्लाह कहता है मैं उसे चुमवाता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, जो तुझसे मोहब्बत नहीं करता उसे मैं चूमने भी नहीं देता। तो याद रखना ऐसा कोई सुन्नत का फर्ज नहीं है, सुन्नत फर्ज नहीं है, ये मोहब्बत है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वही चूमता है। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जिसके सामने मेरे आका का नाम आए और चूम करके आंखों से लगाए और बोल दे कुर्रत वईनी बिक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप हमारे आंखों की ठंडक है, इतना बोल दो तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं जिसने मेरे आका का नाम चूम करके आंखों से लगाया अल्लाह ताला कभी उसकी बीमार को दुखी नहीं करेगा, उसकी आंख को बीमार नहीं करेगा, अल्लाह ताला उसकी आंख के अंदर रोशनी पैदा करेगा। तो ऐसा नहीं है चुमना फर्ज या सुन्नत नहीं है। और एक तरफ देखने मारते जाओ तो चुमना सुन्नत भी है। किसकी सुन्नत है? मेरे आका का नाम चुना आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले अगर कोई ने चूमा है आदम अलैहिस्सलाम ने, और इसके बाद किसने चूमा है मालूम है? सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने चूमा। अजान कौन पढ़ता था? हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला। आप अजान पढ़ते थे, अजान में जब मेरे आका का नाम आया सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब मेरे आका का नाम लिया, सिद्दीक़ अकबर ने हाथ ओठों से लगाया और आंखों से
लगाया, चूम लिया। जब अजान खत्म हो गई तो मेरे आका ने फरमाया, क्या तुमने जन्नती को देखा है? क्या तुमने जन्नती को देखा है? बोले हुजूर नहीं देखा। बोले ये मेरे सिद्दीक़ अकबर, जिसने मेरे नाम आया मेरा और चूम लिया, समझो वो जन्नती है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी चूमा है। ऐसा नहीं है कि ना चूमे तो वो कोई खराब आदमी है, ऐसा नहीं है। चूमना मोहब्बत है, अल्लाह वालों के दरबार में जाना भी मोहब्बत है। तुम जाओगे तो अच्छी बात है। अल्लाह वालों के दरबार में जाने से कोई हमको कोई पीर साहब ने, कोई मौलवी साहब ने, कोई आलिम साहब ने नहीं बोला कि तुम अल्लाह वालों के दरबार में जाओ। हमको किसने बोला है मालूम है? खुद कुरान ने बोला है, इन्न रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। अल्लाह की रहमत नेकों के करीब है। तो मोहब्बत बहुत बड़ी चीज है, इससे मोहब्बत करते हैं हम, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं तो उनकी बात पर अमल करें। उनकी बात पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। तुम देखोगे तो भी सवाब मिलेगा, देखोगे। एक आखिरी बात बताओ, दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बस खाली देखने में फर्क है। कहते नजरें बदल गई तो नजारे भी बदल गए। नजरें बदल गई तो नजारे भी बदल गए। क्योंकि अबू जहल ने मेरे आका को देखा था, आका को देखा, देखने के बाद क्या कहता है मालूम है? मुझे काला ही काला नजर आता है। तो मेरे आका ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने ऐसा ही बनाया, मुझे अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। इसके बाद सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा और कहा, मेरे आका आपको देखता हूँ मुझे नूर ही नूर नजर आता है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बनाया है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या अल्लाह, जात एक, देखने वाले दो। और मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे ऐसा ही बनाया है। मेरे सिद्दीक़ अकबर ने कहा वो तो सही है, लेकिन अबू जहल ने कहा मुझे काला ही काला नजर आता है। आपने क्यों फरमाया कि मुझे अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है? बोले मैं एक आईना हूँ, मैं एक आईना हूँ और उसका दिल काला, उसका दिल काला है। तो मेरे आईने में उसका काला दिल नजर आया, इसके लिए कहने लगा काला ही काला नजर आता है। और सिद्दीक़ अकबर भी आईना और मैं भी आईना। आईने से आईना तो क्लियर नजर आता है, इसके लिए कहा कि मुझे नूर ही नूर नजर आता है। तो देखने में फर्क है। मैं बताना चाहता था वो बात। कुछ लोग जमा हुए, बहुत से नमाजी थे, आलिम साहब भी थे, सब थे। गांव से बाहर एक जगह पर खड़े हो गए और दुआ मांगते थे, बारिश की दुआ मांगते थे और कहते ऐ अल्लाह बारिश बरसा दे। हम नमाज पढ़ते हैं, हमने हज किया, हमने रोजे रखे, सब वसीले लिए, सब दुआ की, लेकिन बारिश ना बरसी। हजारों का मजमा था, हजारों का मजमा, बारिश नहीं होती। एक शख्स का गुजर हुआ जो बुजुर्ग थे, नेक मुत्तकी परहेजगार थे। कहने लगे कि भाई जमा क्यों हुए? मैंने कहा देखने में फर्क है। बोले बारिश की दुआ करते हैं मगर बारिश नहीं होती। तो वो अल्लाह का नेक बंदा क्या कहता है मालूम है? मेरी दुआ पर आमीन बोलो, अल्लाह बारिश बरसा देगा। नहीं कहते अपने के बड़ा आया कब से हम दुआ मांगते हैं तो कुछ नहीं होगा, नहीं ये कहाँ से आया? नहीं होता ऐसा। नहीं, तुझे क्या मालूम, तुझसे ज्यादा रब उससे मोहब्बत करता होगा तो तुझे मालूम नहीं है। उस बंदे ने दुआ मांगी और दुआ में क्या बोला मालूम है? ऐ अल्लाह मेरी आंखों के सदके में बारिश बरसा दे। ऐ अल्लाह मेरी आंखों के सदके में बारिश बरसा दे। जैसे हाथों का नीचे रखना था फौरन बारिश शुरू हो गई। लोग सोच में पड़ गए कि या अल्लाह, न नमाज का नाम, न रोजे हज ज़कात का नाम लिया तो उसकी आंखों का नाम लिया है। भाई ऐसी तो कैसी उसकी आंखें हैं? लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा भाई ऐसी तेरी आंखों के अंदर कौन सी खास बात है, तूने अपनी आंखों का नाम लिया? तो वो बंदा क्या कहता है मालूम है? तुम्हें मालूम नहीं इन आंखों पर मैं फख्र क्यों करता हूँ? इन आंखों ने एक मर्तबा हसन बसरी को देखा है, हसन बसरी को देखा है। तो जब भी देखो अच्छी नीयत से देखो, देखने में फर्क है। एक
वहां देखते हैं सवाब मिलता है, एक वहां देखते हैं मकबूल हज का सवाब मिलता है, एक वहां देखते हैं हमें सवाब मिलता है, एक वहां देखते हैं जहां देखने से खुदा मिलता है। तो जमीन आसमान का फर्क है। आम आदमी को देखोगे सवाब मिलेगा, माँ को देखोगे मकबूल हज का सवाब मिलेगा। आज इंसान ये सोचता है कि भाई क्या हुआ, देखने देखने में फर्क है। आज जो दुनिया से चला गया, हम हजारों के मजमे में खड़े हो जाए, हजारों के मजमे में खड़े हो जाए, सबको एक एक करके देख लो तो तुम्हें सवाब मिलेगा। सबको एक एक करके देख लो तो तुम्हें सवाब मिलेगा। लेकिन वो बंदा या बंदी नहीं जिसको देखने से तुमको मकबूल हज का सवाब मिले, वो इस मजमे के अंदर मौजूद नहीं है। तो इससे पता चलता है माँ बाप है तो माँ बाप की कदर करो, माँ बाप है तो माँ बाप की मोहब्बत करो, माँ बाप है तो माँ बाप का कहना मानो। अल्लाह पाक फरमाता है जो माँ बाप की मानता है मैं उसकी हर एक बात मानता हूँ, जो माँ बाप की मानता है मैं उसकी हर एक बात को मानता हूँ। इंसान ये ना सोचे कि मैं बड़ा बन गया, मैं बड़ा अफसर हो गया, मैं कुर्सी पर बैठ गया, ये ना सोचे, बल्कि ये सोचे कि ये इज्जत जो मिली है माँ बाप की वजह से मिली है। कोई भी होता है तो पूछता है, सामने जाकर के खड़े होते हैं, भले चाहे हमारा काम ना होने वाला हो, हम बाप का नाम ले लेते थे, कहते फलां का बेटा है, आज आजा तेरा बाप भी अच्छा था। तो ये ना सोचे कि मेरी बलबूते पर मेरी मेहनत से हुआ, ये इंसान कभी ना सोचे। मेहनत कर और दुआ माँ बाप के साथ लेकर के जा तो अल्लाह ताला दुआओं के सदके में अल्लाह ताला हमारी हर नमाज को, हर इबादत को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। बहुत से लोग ऐसा पछताते हैं हमारे माँ बाप नहीं है तो हम क्या करें। अरे माँ बाप नहीं है तो कब्रों पर जाओ, माँ बाप नहीं है तो कब्रों पर जाओ, उनकी बारगाह में जाओ और जाकर के दुआ मांगो और माँ बाप का नाम लेकर के दुआ मांगो कि ऐ अल्लाह मेरी माँ के सदके में, मेरे बाप के सदके में मेरी मुसीबत को आसान कर दे। अल्लाह ताला जरूर सुनता है, भले चाहे पीर साहब क्यों ना हो, चाहे वली क्यों ना हो। अरे मेरे आका खुद अपनी माँ को याद करके रोते थे, मेरे आका खुद अपनी माँ को याद करके रोते थे। कोई बंदा ये ना सोचे, हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह आपके हाथ पर 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है। एक दिन आपने अपनी माँ को खत लिखा और खत में ये लिखा कि माँ तेरे बेटे मोइनुद्दीन की जुबान में अल्लाह पाक ने वो कमाल दिया है जिसका कलाम सुन करके 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा है। तो उलमाए किराम फरमाते हैं रिटन में उनकी माँ ने लिखा कि बेटे ये तेरी जुबान का कमाल नहीं है, मेरे दूध का कमाल है। ये तेरी जुबान का कलाम कमाल नहीं है, ये सब मेरी दूध का कमाल है। तो माँ का दूध का, बहुत से लोग तो ऐसा भी कहते हैं माँ कभी कहती नहीं है बेचारी। आज तक कोई माँ ने नहीं बोला कि मैंने तुझे दूध पिलाया, कोई माँ ने नहीं बोला कि मैंने तुझे 9 महीने तक पेट में रखा, ये कभी बोला नहीं है। कभी कभी कोई औलाद ऐसी मिल जाती है तो माँ कहती है बेटा मैंने तुझे दूध पिलाया है, तू मुझे कहाँ छोड़ करके जाता है। तो बच्चा तो एजुकेशन होता है, मनी पावर वाला होता है, तो क्या बोलता है मालूम है, दूध की कीमत बोल। ऐसे भी बंदे हैं हो अल्लाह के लाल, ऐसे भी है। कितनी कीमत देगा, कितनी कीमत देगा। तो अल्लाह के लिए ऐसा ना करो। माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सकते, हाँ मोहब्बत कर सकते हो। अल्लाह पाक ने कहा है तुम अपने माँ बाप का एहसान कभी अदा नहीं कर सकते, माँ बाप से मोहब्बत कर सकते हैं। और जो औलाद माँ बाप से मोहब्बत करती है वो दुनिया में भी सही सलामत रहती है और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमा देता है। आज जितनी बहुएं हैं, जितनी भी बहुएं नहीं है, बहुएं होती है, वो क्या कहते हैं जब सास को देखते हैं कि बुढ़ी मरती भी नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये कब जाए और जगह खाली हो जाए, ऐसा नहीं कहते। लेकिन बेटा याद रख तेरे से पहले ये भी बहू थी, तेरे से पहले ये भी बहू थी, इसके बाद सास बनी है। आज तू बहू है तो कल तू भी सास बनेगी, तू भी सास बनेगी। और याद रखना जो हम हमारे माँ बाप के साथ सलूक करते हैं
वही सलूक हमारी औलाद हमारे साथ करेगी, वही सलूक हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। याद रखना, न कमाने से बरकत होती है, पूरा दिन धूप में खड़े रहने से बरकत होती है, नहीं। अगर माँ बाप की खिदमत करी और जाते जाते उनका दिल तूने खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह कभी अल्लाह ताला तुझे दुनिया में मोहताजी नहीं देगा। लेकिन मेरे आका ने फरमाया, जिसने माँ बाप को सताया, मेरे आका ने फरमाया, जिसने माँ बाप को सताया वो दुनिया आखिरत में तो उसका अजाब है, लेकिन दुनिया के अंदर जब तक वो रुसवा नहीं होगा वहां तक उसको मौत भी नहीं आएगी। कोई इंसान ये ना सोचे, तो ऐसी जगह पर नहीं कहते वो दरवाजे में आता है तो भी अच्छा नहीं लगता, कोई चारपाई पर भी बैठने नहीं देता, बोले जा, कोई आता है तो मैं मुंह चढ़ा के फिरते, क्यों ऐसा? ये अल्लाह की तरफ से फिटकार है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, माँ बाप को सताने वाला दुनिया में भी रुसवा होगा, आखिरत में तो उसका अजाब है ही। लेकिन जिसने माँ बाप से मोहब्बत करी तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया भी सवार देगा और उसकी आखिरत भी सवार देगा। अपने माँ बाप का मानो, अपने घर वाले, अपने शौहर का भी मानो, अपने माँ बाप का मानो, अपने शौहर का भी मानो। अगर तुमने शौहर का माना तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमा लेगा। भाई कहते हैं कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। औरत की बात मर्द छुपाए और मर्द की बात औरत छुपाए। कोई भी ऐसा नहीं है खाली मर्द का हक है तो मर्द औरतों पर रोब जमाए, ऐसा नहीं है। कुछ हक औरतों के भी है तो कुछ हक मर्दों के भी है। ये दोनों आपस में मोहब्बत करते रहेंगे। याद रखना, बाइक चलता है ना बाइक, तो दोनों टायर बाइक के होने चाहिए, दोनों टायर जो है वो बाइक के होने चाहिए। एक बाइक का है, एक ट्रैक्टर का है तो चलेगा नहीं। ऐसे संसार भी मियाँ बीवी का चलता है तो एक दूसरे की मोहब्बत से चलता है। अरे एक दूसरे को पूछ करके काम करो। मियाँ कोई काम करे तो अपनी बीवी से मशवरा ले ले, मशवरा लेने से मोहब्बत पैदा होती है। मशवरा, हम कोई जगह पर रिश्ता करने जाते हो ना, तुम जुबान दे के चले आए या मेरी बेटी तेरे को दी, ऐसा होता है बहुत सी जगह पर, ऐसा होता है ज्यादा मोहब्बत बढ़ जाती है, कहते मेरी बेटी तुझे दी। बोले अच्छा तो कब आओगे? 2 दिन बाद हम आते। बोले आओ। 2 दिन बाद आए और घर आकर के औरत से कहा कि अपने छोकरी है ना उसके वहां दी। बोले मेरी भी छोकरी है, तुमने मेरे को पूछे बगैर क्यों करा? नहीं देने तो घर में कैसे झगड़े होते हैं। लेकिन अक्लमंद आदमी ये बोले 2 दिन बाद मैं तुझे खबर करूंगा, 2 दिन बाद मैं तुझे खबर करूंगा। 2 दिन पहले घर में मशवरा कर ले, अपनी लड़की है फला जगह पर देनी है, अगर तू राजी है तो वहां जाकर के दे देंगे। औरत खुद बोलेगी इसमें क्या हुआ, घर के हाकिम तो तुम हो, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम जो करोगे वो फाइनल है। वो कौन बोला मालूम है? मशवरा। अगर मशवरा ना किया तो इज्जत भी जा सकती है। इसके लिए कहते घरों के अंदर कोई भी काम करो, अच्छा काम करो तो मशवरा लिया करो। मशवरे से काम करोगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे घरों के अंदर मोहब्बत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, भूरे गाती थी तराना, जगमगा उठा ज़माना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम
अलैका सलावतुल्लाह अलैका। पहले सीखूं मैं करीना, फिर मिले मुर्शिद से सीना, फिर जाओ सुए मदीना, यूं चलो जीना बजीना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। हो करम महबूब दावर, मुर्शिदी हमीदुल्लाह मियां पर। उम्र में बरकत अता कर, दीन की खिदमत लिया कर। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।